आपकी कहाँ पे मिलती है अलकनंदा से? ये अलकनंदा पे आपकी मिलती है दोस्तों विष्णु प्रयाग पर। कहाँ दोस्तों? विष्णु प्रयाग पर ये आपकी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, तो आपसे किस ग्लेशियर का आकार आरामदायक कुर्सी जैसा है? मैंने बताया था आपको कि संतोपत ग्लेशियर का आकार जो है आराम। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका अलकनंदा नदी तंत्र। देखिए जी, आपकी पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नदियों से आपके बहुत सवाल बनते हैं और आपको काफी बेसिक सवाल आपसे बनते हैं यहाँ पे, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ पे मिलती है, विष्णु प्रयाग, ये प्रयाग, नंदी प्रयाग, ये आप प्रयाग कहाँ कहाँ पर स्थित है। इस टाइप के सवाल का एग्जाम में हर बार बनते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र। हम इसको पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स को समझेंगे और साथ ही साथ इससे बनने वाले प्रश्नों के एमसीक्यू को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी टाइम के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चलिए बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी अलकनंदा नदी है, जो उत्तराखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू करती है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि इसके जो ये नदी जहां जहां पे मुख्य नदियों से मिलती है वहां पे कुछ प्रयाग है, वो प्रयाग आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। देखिए गंगा की बात करें तो गंगा जो है भारत के लिए, आप और पूरे ऑल इंडिया का पढ़ते हैं तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है गंगा। लेकिन उत्तराखंड के एग्जाम में आपकी अलकनंदा, भागीरथी, ठीक है, आपकी यमुना, कोसी, ठीक है, और आपकी पश्चिमी रामगंगा, इस टाइप की नदियां आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जिन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी अलकनंदा नदी है, ये जो आपकी निकलती है दोस्तों, ये निकलती है आपकी संतोपत ग्लेशियर से। ठीक है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका संतोपत ग्लेशियर, ये यहाँ से आपकी नदी निकलती है। देखिए संतोपत ग्लेशियर के बारे में आप दो बातें जान लीजिए। पहली बात, संतोपत ग्लेशियर आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, और संतोपत ग्लेशियर का जो आकार है वो दोस्तों कैसा है? एक आरामदायक कुर्सी के जैसा इसका आकार है। एग्जाम बनता है कि किस ग्लेशियर का आकार एक आरामदायक कुर्सी की तरह है, तो दोस्तों वो है संतोपत ग्लेशियर। ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका चमोली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहीं से आपके निकलती है अलकनंदा नदी। एक बात आपने और ध्यान करनी है, जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई, इसकी जो लंबाई है वो है 13 से 14 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है दोस्तों, इसी की तलहटी पे एक ताल है जिसको संतोपत ताल बोलते हैं। ठीक है, संतोपत ग्लेशियर आपका चमोली में है और संतोपत ताल भी कहाँ पे है? चमोली में ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे स्थित है। संतोपत ताल से ही आपकी क्या निकलती है दोस्तों? अलकनंदा नदी निकलती है। संतोपत ग्लेशियर के नीचे एक ताल है जिसका नाम है संतोपत ताल, वहीं से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। जो संतोपत ताल है दोस्तों, ये ना आपका 3 कोनों वाला ताल है। कैसा? 3 कोनों वाला ताल, कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इस टाइप के इसके 3 कोने हैं। तो आपसे पूछता है कि कौन सा ताल 3 कोनों वाला ताल है। पहला तो आपसे पूछेगा कि किस ग्लेशियर का आकार आरामदायक कुर्सी की तरह है, तो आप बताएंगे संतोपत ग्लेशियर। दूसरा आपसे पूछेगा कौन सा ताल 3 कोनों वाला ताल है, तो आप बताएंगे कि संतोपत ताल 3 कोनों वाला ताल है। आपसे पूछेगा संतोपत ताल कहाँ है, संतोपत ग्लेशियर कहाँ है, तो दोनों कहाँ पर है? दोनों आपके चमोली में स्थित हैं। तो दोस्तों संतोपत ग्लेशियर से आपकी निकलती है अलकनंदा नदी। ठीक है, देन दोस्तों इसमें ना कुछ नदियां जुड़ती हैं। ठीक है, वो नदियां कहाँ से निकलती हैं, कैसे जुड़ती हैं, किस जगह पे आकर अलकनंदा पे मिलती हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली नदी जो अलकनंदा में आके मिलती है दोस्तों, उसका नाम है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा, जिसको आप कहते हैं पुष्पावती नदी, इसी को आप लक्ष्मण गंगा कहते हैं, इसी को आप पुष्पावती नदी कहते हैं। तो सबसे पहले आके इसमें आपकी लक्ष्मण गंगा मिलती है, जिसको पुष्पावती नदी भी कहते हैं। ये जो मिलती है दोस्तों, ये मिलती है आपकी गोविंद घाट पे। कहाँ मिलती है दोस्तों? गोविंद घाट पे आके ये मिलती है। देन दोस्तों उसके बाद दूसरी नदी जो अलकनंदा में आके मिलती है दोस्तों, उसका नाम है सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों, ये नदी आपकी जो मिलती है अलकनंदा में, ये आपकी मिलती है केशव प्रयाग में। तो सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? ये अलकनंदा की सहायक नदी है। ये कहाँ पे आके अलकनंदा से मिलती है? ये मिलती है केशव प्रयाग पे। इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम केशव प्रयाग में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें जो तीसरी नदी आके आपकी मिलती है दोस्तों, उसका नाम है आपका ऋषि गंगा। ठीक है दोस्तों, ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। तो दोस्तों ऋषि गंगा जो है वो अलकनंदा में कहाँ पे आके मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों आपकी बद्रीनाथ में। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि बद्रीनाथ किसके संगम पर स्थित है? तो जो आपका बद्रीनाथ है दोस्तों, ये ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा है बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा नदी, ऋषि गंगा के संगम पर बसा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का कहाँ है दोस्तों? चमोली में है, आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और है आपकी नदी जो इसमें आके मिलती है, जिसका नाम है खिराव गंगा। ठीक है दोस्तों, खिराव गंगा भी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। देन दोस्तों उसके बाद एक ग्लेशियर है आपका, जिस ग्लेशियर का नाम है कुनमुल श्रेणी। ठीक है दोस्तों,
तो कुनमुल ग्लेशियर कुनमुल श्रेणी से आपकी एक नदी निकलती है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये, जिसका नाम है आपका दोस्तों पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा, जिसकी जो लेंथ है दोस्तों वह है 94 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई कितनी है, अलकनंदा की लंबाई कितनी है, ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभी हम एमसीक्यू करेंगे आगे, वहां पे हम इसको समझेंगे फिर से, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी समझ लीजिए कि पश्चिमी धौली गंगा की जो लंबाई है दोस्तों वो 94 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है, जो आपकी पश्चिमी धौली गंगा है दोस्तों, ये आपकी कुनमुल श्रेणी से निकलती है। और ये आपकी कहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, ये अलकनंदा पे आपकी मिलती है दोस्तों विष्णु प्रयाग पर। कहाँ दोस्तों, विष्णु प्रयाग पर ये आपकी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। तो आपसे सवाल बनेगा विष्णु प्रयाग पर किन नदियों का संगम होता है, तो आप बताएंगे कि विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा तथा पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। देखिए धौली गंगा भी दो है, एक है पूर्वी धौली गंगा, एक है पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है दोस्तों। जो पश्चिमी धौली गंगा है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और जो पूर्वी धौली गंगा है दोस्तों वो आपकी काली नदी की सहायक है, ठीक है दोस्तों। जो पूर्वी धौली गंगा है वो काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ग्लेशियर है जिसका नाम है तुंगनाथ, ठीक है दोस्तों। तुंगनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों बाल खिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल खिला के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि बाल खिलिया या बाल खिला किसकी सहायक नदी है, तो बाल खिला अलकनंदा की सहायक नदी है जो तुंगनाथ से निकलती है, ये आपकी अलकनंदा से मिलती है। फिर उसके बाद एक नदी दोस्तों और है जिसका नाम है विरही गंगा, ये भी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। इसके बाद है आपका दोस्तों देखिए विरही गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर एक झील है जिसका नाम है गौना झील, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना 1994 में मतलब ये बन के तैयार हुई थी, और कुछ टाइम बाद लगभग 18 साल के बाद, 17 या 18 साल के बाद ये नदी जो है खुद ब खुद टूट के खत्म हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो गौना झील कहाँ पे है, अलकनंदा और विरही गंगा के संगम पर थी गौना झील। 1994 में ये बनी थी और कुछ टाइम के बाद 17-18 साल के बाद ये खुद ब खुद टूट के खत्म हो गई थी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक और है आपकी इसकी सहायक, वह है गरुड़ गंगा, और एक और है आपकी सहायक जिसका नाम है आपका पाताल गंगा। तो विरही गंगा, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, ये तीनों आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। गरुड़ गंगा, विरही गंगा और पाताल गंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पे एक और आ जाती है जो निकलती है आपकी नंदा धुरी से, ठीक है दोस्तों। नंदा धुरी से आपकी नदी निकलती है जिसका नाम है आपका नंदाकिनी नदी, ठीक है दोस्तों। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम जो आपका होता है दोस्तों वो होता है नंद प्रयाग में। नंदाकिनी की लेंथ कितनी है, तो 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर आपकी नंदाकिनी की लेंथ है। और नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम दोस्तों आपका होता है नंद प्रयाग में, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखेंगे कि नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम जो होता है वो नंद प्रयाग में होता है, नंद से नंदाकिनी और नंद से नंद प्रयाग, ठीक है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम आपका नंद प्रयाग में होता है। नंदाकिनी की लेंथ है आपकी 56 किलोमीटर और ये निकलती है आपकी नंदाधुरी से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, एक और है पर्वत जहां से आपकी निकलती है जो कि है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है आपका पिंडारी नदी, ठीक है दोस्तों। इसका नाम है पिंडारी नदी जिसकी लेंथ है 105 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो पिंडारी ग्लेशियर से आपकी पिंडारी नदी निकलती है दोस्तों और जिसकी लेंथ है 105 किलोमीटर। ये आपकी आके मिलती है कर्ण प्रयाग में, ठीक है। देखिए पिंडारी में भी आपका ऋण आ रहा है और कर्ण में भी आपका ऋण आ रहा है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि पिंडारी में भी ऋण आ रहा है तो कर्ण में भी ऋण आ रहा है। तो जो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है वो कर्ण प्रयाग में होता है, क्योंकि इसमें भी ऋण है इसमें भी ऋण है, तो आप हल्का सा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको ना हल्का हल्का ऐसे याद करिए चीजों को, हल्का सा रिलेट करके याद कीजिए। एक दो बार ना आप इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे ना, बाद में आपको ट्रिक भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको कंसेप्ट तो कम से कम याद हो जाएगा, ठीक है। तो पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है कर्ण प्रयाग में। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है जिसकी लेंथ है 105 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे मुझे आप ये बताइए जो पिंडारी ग्लेशियर है ये कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये लोग आप मुझे खुद सर्च करिएगा, मुझे बताएंगे कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। जब तक आप खुद सर्च नहीं मारेंगे, आप खुद एफर्ट नहीं मारेंगे ना, आप चाहते हैं कि आपको सब चीजें एक जगह पे मिल जाए, आप खुद कुछ एफर्ट नहीं मारना चाहते। दिक्कत पता है आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिक्कत ये हुई है, वो चाहते हैं कि हर एक कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है, और उन्हें कहीं भी हाथ पैर ना मारना पड़े, ठीक है दोस्तों। बिना हाथ पैर मारे कुछ नहीं मिलता है। यू हैव टू फाइंड योर आंसर बाय योर सेल्फ, ओके। जब तक आप खुद नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। खुद एफर्ट मारिए, जब आप एफर्ट मार के चीजों को ढूंढते हैं ना तो आपको याद रहता है कि मैंने वहां जाके वहां ढूंढी थी वो चीज, तो आपके दिमाग में वो रास्ता याद रहता है आपको, ठीक है। तो आप पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पिंडर की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें से पहली आपकी आती है आटागार, ठीक है। तो आपसे पूछेगा आटागार किसकी सहायक नदी है, दोस्तों पिंडर की है। और दोस्तों एक और है पिंडर की सहायक नदी जिसका नाम है कुफनी, क्या है दोस्तों, कुफिनी। तो कुफिनी किसकी सहायक नदी है, पिंडर की। आटागार भी किसकी है, पिंडर की। देखिए आपको पता होगा कि दूधा तोली से 5 नदियां निकलती हैं, आप जानते हैं दूधा तोली श्रृंखला है आपकी,
चमोली वगैरह में होते हुए जाती है। तो दूधातोली जो संकला है आपकी, उत्तराखंड का पामीर जिसे कहते हैं दूधातोली को, ठीक है। सवाल बनता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दूधातोली को। दूधातोली से आपकी 5 नदियां निकलती हैं। पहली आपकी आटागाड़, दूसरी पूर्वी रामगंगा, देखा एक है आपकी पश्चिमी नेयार, पूर्वी नेयार, और एक ही आपकी वीनो, ठीक है दोस्तों। तो उसमें से एक है आपकी आटागाड़ भी है, जो पहले नंबर पे आटागाड़, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार और वीनो। तो आटागाड़ जो मिलती है वो किसको किसको अपना जल राशि देती है, किसमें अपना जल डालती है? तो अपना जो आटागाड़ नदी है वो अपना जल देती है पिंडर नदी को। तो आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडर की। ऐसी वहां से पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार निकल ली है, तो वो भी किसी को अपना जल देती होगी। सेम ऐसी रामगंगा निकल ली है, वो भी किसी को अपना जल देती होगी, ठीक है। और वीनो निकल ली, वो भी किसी को अपना जल देती होगी। तो ये नदियां अलग अलग जगह पे बहती हैं और अलग अलग जगह पे जाकर अपना जल देती हैं। तो जो आटागाड़ निकल रही है आपकी दूधातोली से, ये अपना जल देती है पिंडर नदी में, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और कुफनी भी किसकी सहायक है? पिंडर नदी की। आटागाड़ पिंडर की सहायक है, कुफनी भी पिंडर की सहायक है, और पिंडर नदी जो सहायक है वो है आपकी अलकनंदा की, ठीक है दोस्तों। ये आपने याद रखना है। हल्का हल्का दिमाग में एक दो बार इसको पढ़िएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। दोस्तों एक ग्लेशियर या पर्वत है, यहाँ से है आपका मंदरांचल पर्वत। क्या है दोस्तों? मंदरांचल पर्वत। तो मंदरांचल पर्वत के नीचे आपका ग्लेशियर है, इसका नाम है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों। मंदरांचल पर्वत के नीचे ग्लेशियर है जिसका नाम है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर से आपकी निकलती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नदी है ये भी अलकनंदा की, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, ठीक है दोस्तों। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर निकलती है मंदाकिनी नदी। देखिए जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर दोस्तों केदारनाथ के जस्ट ऊपर है, ठीक है। जो आप केदारनाथ है आपका, कहाँ है दोस्तों केदारनाथ? यह है आपका रुद्रप्रयाग। आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ है आपका रुद्रप्रयाग में। तो आपको याद होगा कि 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी, ठीक है। जो भी लोग उसमें बेचारे वहां पे शहीद हुए थे, जो भी लोग बेचारे वहां पे मारे गए थे, हमारे आर्मी के जवान भी काफी शहीद हुए थे। साथ ही साथ हमारे वहाँ के जो लोग हैं उत्तराखंड के, जो हमारे निवासी हैं बेचारे, वो भी काफी लोग शहीद हुए थे वहाँ पे। जीवन काफी ज्यादा वहाँ पे अर्थ व्यस्त हो गया था। उन सभी के लिए हमारी श्रद्धांजलि है। लेकिन दोस्तों जो बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, उसी के कारण वो आपदा आई थी, ठीक है दोस्तों। वो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, जिसको आप लोग गांधी सरोवर भी कहते हैं, ठीक है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर का एक और नाम है, वह है गांधी सरोवर। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1948 में यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को बहाया गया था, ठीक है। तो जो गांधी जी की अस्थियां थी वो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर में ही डाली गई थी, जिससे उस चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर का नाम एक और पड़ गया गांधी सरोवर। तो उसी के टूटने से जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों, इसका जल स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो ये जितनी ये चौड़ी थी उससे ये दुगनी चौड़ी हो गई थी, ठीक है दोस्तों। और इसका जल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसने क्या करा, अपने इसके बगल में जो हमारा केदारनाथ मंदिर था वहां तक इसका जल आ गया, और उसके चक्कर से वहां पे काफी सारे लोग जो है मारे गए। तो वो आपदा कब हुई थी? 16-17 जून 2013 को, ठीक है। उसी दौरान हमने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये पूछता है आपसे कि SDRF का गठन कब किया गया था? तो ये 2013 में किया गया था। इसमें कौन लोग होते हैं? तो इसमें जो है पुलिस के जवान ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन 2013 में किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। तो देखो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, यही से आपकी मंदाकिनी निकलती है, जो कि आपकी अलकनंदा में मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो जो रुद्रप्रयाग है दोस्तों आपका, ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग अपने आप में जिला है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ना आप याद रखिएगा कि विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये तीनों चमोली की रेंज में आते हैं, ठीक है। विष्णुप्रयाग कहाँ है? चमोली में। नंदप्रयाग कहाँ है? चमोली में। कर्णप्रयाग कहाँ है? चमोली में। लेकिन रुद्रप्रयाग क्या अपने आप में जिला है? रुद्रप्रयाग जो कि मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, अपने आप में प्रयाग है ये भी एक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि मंदाकिनी नदी की भी कोई सहायक नदी है, जिसका नाम है दोस्तों मधुगंगा। तो मधुगंगा, माँ से मधुगंगा, माँ से मंदाकिनी, ठीक है। हल्का सा याद कर लीजिएगा, माँ से मधुगंगा और माँ से मंदाकिनी की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। मधुगंगा मंदाकिनी की सहायक नदी है। देन दोस्तों मधुगंगा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो होता है आपका काली मठ में, ठीक है। तो काली मठ में किसका संगम होता है? मधुगंगा मंदाकिनी का, ठीक है। जो मधुगंगा जो सहायक नदी है मंदाकिनी की, कहाँ पे मिलती है? काली मठ पे मिलती है दोस्तों। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो कि अलकनंदा की सहायक है, जिसका नाम है दोस्तों भागीरथी नदी, ठीक है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम दोस्तों कहाँ पे होता है? ये होता है आपका देवप्रयाग में। कहाँ दोस्तों? देवप्रयाग में, ठीक है। अब आपको पता है कि देवप्रयाग दोस्तों कहाँ पर है? देवप्रयाग आपका टिहरी में। कहाँ है दोस्तों? टिहरी में। तो देखिए 3 प्रयाग तो आपके कहाँ होंगे? चमोली में। एक प्रयाग कहाँ हो गया? रुद्रप्रयाग में। और एक जो लास्ट प्रयाग है वो कहाँ हो गया दोस्तों? देवप्रयाग हो गया आपका टिहरी में। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में दोस्तों। देखिए देवप्रयाग में जब भागीरथी में, सॉरी, देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी में भागीरथी मिल जाती है, तो इसके बाद इसको अलकनंदा नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं आपका गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलके गंगा का निर्माण करती हैं। देखिए रास्ते में इतनी सारी नदियां मिली,
तो अलकनंदा का नाम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी का संगम हुआ अलकनंदा के साथ, तो इसे वहां से तब जाके इसे वहां से गंगा नदी कहते हैं, ठीक है। भारत की सबसे पवित्र नदी है अभी गंगा नदी हमारी, ठीक है दोस्तों। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, जिसके बाद आपकी जो अलकनंदा नदी है, इसको कहा जाता है आपका गंगा नदी। देखिए भागीरथी अलकनंदा दोनों दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। दोनों की बराबर मान्यता है, भागीरथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का संगम होने पर ही गंगा का निर्माण होता है। तो इसमें कोई ज्यादा या कम की बात नहीं है कि ये नदी ज्यादा ऊंची है, वो नदी थोड़ी कम है, नहीं। ये दोनों नदियां अपने आप में बहुत ही बराबर है, इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है, जहां से दोनों मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक सवाल बनता है हल्का सा कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी में किसको सास कहते हैं, किसको बहू कहते हैं, ठीक है। देखिए भागीरथी को ना सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो भागीरथी जब आती है ना दोस्तों, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब हल्ला गुल्ला करते हुए, टकराते हुए, ये वो शोर वोर करते हुए आती है। बहुत ही मतलब शोर होता है इसके पानी में, ठीक है। तो इसको सास कहते हैं। जबकि अलकनंदा नदी क्या है, बहुत ही शांत तरीके से बहते हुए आती है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी को क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं। और भागीरथी क्या है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते, थोड़ा शोर करते हुए आती है, तो इसलिए इसको सास कहा जाता है, ठीक है। देखिए अलकनंदा क्या है, हल्का सा यंग नाम है ना, जैसे आजकल की हीरोइनों के नाम होते हैं कि अलकनंदा, और बहुत ही प्यारा सा नाम है, ठीक है। तो किसी लड़की का ही हो सकता है। भागीरथी क्या है, थोड़ा सा हल्का सा ओल्ड फैशन टाइप का कह सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा, खाली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए कि आप मैं उसको ओल्ड कह रहा हूँ और उसको यंग कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भागीरथी नाम हल्का सा ओल्ड टाइप का लगता है, तो आप उसको समझिए कि थोड़ी ओल्ड होगी, यानी कि सास है। और अलकनंदा काफी यंग सा नाम है, तो अलकनंदा क्या है, बहू है, ठीक है। तो इनका संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूं, ठीक है दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं जीनियस हूँ, ना ही कोई भी जीनियस नहीं है। हर कोई प्रिपेयर करता है बैक साइड में, फिर आकर आपको समझाता है। कोई गलतियां हो जाती हैं रिकॉर्ड करते समय, कुछ करते समय, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको वो चीज पकड़ में आती है, देखिए हम हमारा क्या है कि हम पूरे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या है, कोई दिक्कत अगर किसी को लगता है कि कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर देंगे। वरना जहां तक मुझे पता, दिस इज द 100% प्योर। मैंने इसको बहुत ही ध्यान से बनाया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद कीजिए और इसका स्टेप बाय स्टेप इसको याद कीजिए, कहाँ पे कौन सा प्रयाग है, कौन किसकी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये करते हैं, इसकी हल्की से इसके एमसीक्यू है। एमसीक्यू से पहले मैं आपको हल्का फुल्का ना संतोपात ग्रेड से दिखा देता हूँ किस टाइप का है और ताल किस टाइप का है, कैसा क्या है ना, हल्का सा हम देख लेते हैं। देखिए आप जितना विजुअल देखेंगे ना, जितना हम अपनी आंखों से फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में सेव रहती है। इसलिए चलिए हम इसको अब करते हैं और आगे हम हल्का सा पहले ग्लेशियर वगैरह, नदी वगैरह, जो ताल वगैरह, उनको हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका संतोपात ग्लेशियर, ठीक है। आप देख रहे हैं ये रेड कलर की जो लाइन आ रही है, आप देखिए ये ना हल्का सा, आप देख रहे हैं जैसे कुर्सी होती है टेढ़ी सी, है ना, जिसमें हम अपना मतलब बैक रख के अपना कुर्सी में हम पीठ रख के बैठते हैं ना, तो देखिए हल्का सा ये वैसी है जो मैंने रेड लाइन मार्क की टाइप से। तो ये क्या है दोस्तों, इसका जो आकार है हल्का सा कुर्सी जैसा, इसलिए कहते हैं कि इसका आकार आरामदायक कुर्सी जैसा है, कि एक बड़ा सा आदमी इसमें आके बैठ सकता है ना, और आड़ लेके यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। यानी कि आड़ मतलब थोड़ा सा मतलब लीन होकर इसमें बैठ सकता है। तो दोस्तों यही है आपका संतोबत ग्लेशियर, जिसका आकार कैसा है ना। हल्का सा, आप ये मत कहना कि कुर्सी जैसा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। हल्का सा इसका जो कर्व है ना, इसमें कर्व है, अभी बैठने की जगह है हल्की सी, इसीलिए कहते हैं कि इसका आकार जो है कुर्सी जैसा है। इसकी लंबाई आपको पता है 17 से 18 किलोमीटर, सॉरी 13 से 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका संतोबत ग्लेशियर। देन दोस्तों ये है आपकी संतोपत ताल है आपका ये, ठीक है। उसी ग्लेशियर के नीचे आपका ये है संतोपत ताल। वैसे दिखने में तो काफी सुंदर है। वैसे कभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना दोस्तों, जैसे आप लोगों का गवर्नमेंट में सेक्शन होता है, तो मैं चाहूंगा ना कि आप ये जगहें घूमें। बहुत खूबसूरत जगहें हैं, बहुत बेहतरीन जगहें हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ना घूमना है, निकलना है, बाहर एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आप लोग ना अपनी एनर्जी जो है ना, एनर्जी देखिए, अभी आपके हाथ पैरों में जाना है, आपके दिमाग में जाना है, आपकी बॉडी में जाना है, ठीक है। अभी आप लोग मार खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। इच्छाएं बहुत है घूमने फिरने की, सब कुछ करने की, लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, पता है फिर क्या होगा? फिर आप ना, जो आपके घर की स्थिति है, आपके घर का माहौल है, अपनी स्थिति है, अपनी हेल्थ है, इन सब पे ना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, ठीक है। आप मेरे ख्याल से उस वक्त भी आप चाह कर भी घूम नहीं पाओगे, ठीक है। और जब आपको अकल आएगी ना कि घूमना फिरना चाहिए था, तो आपके हाथ पैर हो जाएंगे कमजोर, ठीक है। तो एक ना माइंड में गोल बना के रखना, ठीक है, कि जॉब लगने के बाद सबसे पहले थोड़ा बहुत अपने घर को संभालना है, और सेकंड चीज, मुझे घूमना है, अच्छे से दुनिया देखनी है। उत्तराखंड तो घूमना ही घूमना है, भले विदेश ना घूम पाओ, उत्तराखंड तो घूमना ही घूमना है, चाहे कुछ हो जाए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, जब तक आपने उसको देखोगे ना, आपको चलेगा नहीं पता। ठीक है, लोग हैं खराब, लोग बहुत ही घटिया है देश दुनिया में, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, और बेकार जगह भी है, अच्छी जगह भी है। एक्सप्लोर करो अच्छी जगहों को और घूमो बस, और घूमना ध्यान से। मैं चाहता हूँ आप लोग घूमो, जिंदगी को एंजॉय करो। मैं चाहता हूँ हर एक वो इंसान जो मेंटली डिस्टर्ब है, अंदर से टूट चुका है या बिल्कुल परेशान है बहुत ज्यादा, भगवान उसको इतनी शक्ति दे, इतना पैसा दे कि वो अपने सपने तो पूरे करे ही करे, दूसरे सपने भी पूरे कर दे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और वरना मैं यहीं पर रख जाऊंगा आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं दोस्तों। अगली वीडियो दोस्तों आपकी है एमसीक्यू वाली, ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू करते हैं आपके। और एमसीक्यू दोस्तों पहला आपका है, किस ग्लेशियर का आकार, मैंने आपसे कहा था ना कि एमसीक्यू में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, किस ग्लेशियर का आकार आरामदायक कुर्सी जैसा है। मैंने बताया था आपको कि संतोपत ग्लेशियर का आकार जो है आरामदायक कुर्सी जैसा है। कफनी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो कफनी ग्लेशियर दोस्तों ये है आपका बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पिंडारी ग्लेशियर है दोस्तों, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका बागेश्वर में स्थित है। मिलम कहाँ पे है दोस्तों, आपका मिलम। देखिए अभी बीच में ना एग्जाम हुआ था, किसका, स्टेनो का एग्जाम हुआ था, हाँ, तो उसमें पूछा गया था मिलम ग्लेशियर कहाँ है। तो दोस्तों मिलम ग्लेशियर जो है आपका, ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, याद रखना कि मिलम आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकंड सवाल दोस्तों क्या है, पश्चिमी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। पश्चिमी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था कि जो पश्चिमी धौली गंगा है, जिसकी लेंथ आपकी 94 किलोमीटर थी, उसका जो आपका जो वो है, ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। हमने पता ना कुनमुल श्रेणी से निकलती है आपकी, ठीक है, कुनमुल श्रेणी से आपकी निकलती है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए, जो आपकी कुनमुल श्रेणी से पश्चिमी धौली गंगा निकलती है आपकी, और जिसकी लेंथ है दोस्तों 94 किलोमीटर। देखिए विष्णुप्रयाग, जहाँ पे विष्णुप्रयाग है आपका, यहाँ पे देखिए पश्चिमी धौली गंगा है 94 किलोमीटर, जो कि कुछ कुनमुल श्रेणी से निकलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आइए। सेकंड दोस्तों आपका सवाल है, संतोपत ग्लेशियर कहाँ स्थित है। मैंने बताया था आपको अभी, संतोपत ग्लेशियर आपका चमोली जिले में स्थित है, और संतोपत ताल भी कहाँ है, चमोली जिले में स्थित है। और संतोपत ताल का जो आकार है वो तिकोना आकार है, ठीक है दोस्तों। 3 कोनों वाला ताल, 6 कोनों वाला ताल, 9 कोनों वाला ताल, ऐसे ताल है आपके। 5 कोनों वाला ताल भी है, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा ताल 6 कोनों वाला है, कौन सा 5 कोनों वाला, कौन सा 9 कोनों वाला। जैसे कि आपका 6 कोनों वाला डोडी ताल, 9 कोनों वाला नकुचिया ताल, ठीक है, ऐसे आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको तालों के बारे में एक कंप्लीट वीडियो ना तालों के बनाएंगे कि गर्म ताल, ठंडे ताल, कुंड, इनके ऊपर ना कंप्लीट वीडियो डालूंगा आपके लिए अच्छे से, देन हम उस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। दोस्तों अगला सवाल आपका, सही सुमेलित कीजिए, ठीक है दोस्तों, सही सुमेलित करना है हमने यहाँ पे आपका। देखिए पिंडारी ग्लेशियर, तो दोस्तों जो पिंडारी ग्लेशियर है ना आपका, ये है दोस्तों आपका, मैंने बताया था आपको अभी, कहाँ पर है, बागेश्वर में है। लेकिन इसका हल्का सा ये भी कीजिएगा कि बागेश्वर में तो ये है, लेकिन ये हल्का सा चमोली में भी फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों जिलों में आता है, ठीक है, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है चमोली लिखा हुआ था, तो हम चमोली कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि जो पिंडारी ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, तो ये बागेश्वर में तो है दोस्तों, लेकिन हल्का सा चमोली में भी आता है, दोनों साइड में फैला हुआ है। तो ये पिंडारी ग्लेशियर जो है आपका बागेश्वर और चमोली में है। कफनी मैंने आपको बताया था अभी, कफनी कहाँ है, बागेश्वर में है आपका, ठीक है दोस्तों। संतोपत ग्लेशियर सभी को पता है, अब आपका चमोली में है, इसको तो भूलना मत अब, संतोपत चमोली में है। मिलम ग्लेशियर मैंने अभी बताया आपको कि मिलम कहाँ पे दोस्तों, पिथौरागढ़ में है। बेस में अभी आपका स्टेनो का हुआ था, उसने पूछा था आपसे, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली 2 जिलों में फैला हुआ है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, ठीक है, संतोपा चमोली में, और मिलम आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा ताल 3 कोनों वाला ताल है, ठीक है, कौन सा ताल 3 कोनों वाला, मैंने बताया था आपको कि जो आपका संतोपा ताल है वो 3 कोना ताल है। आप बताइए सहस्त्र ताल कहाँ है। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल, गढ़वाल का सबसे बड़ा, गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल, बड़ा और गहरा ताल दोस्तों कौन सा है, वो है सहस्त्र ताल, ठीक है। यमताल, यमताल कहाँ है आपका, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, टिहरी में है। महासर ताल, जिसको आपका बोलते हैं भाई बहन का ताल, तो दोस्तों ये भी कहाँ है, ये भी आपका टिहरी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है महासर ताल। कौन किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है, तो वह है महासर ताल, टिहरी में है। इसी को कहते हैं कटोरे नुमा। पता है इसमें क्या है कि दो कटोरे नुमा शेप है, दो मतलब दो गड्ढे टाइप के हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, दो कटोरे नुमा ताल हैं, इन्हीं को बोलते हैं भाई बहन का ताल या फिर कटोरे नुमा ताल, ठीक है। वो कौन सा है, महासर ताल है, टिहरी में है। सहस्त्र ताल आपका टिहरी में है, यम ताल भी आपका टिहरी में है। अलकनंदा व धौली गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। मैंने बताया था आपको कि अलकनंदा धौली गंगा संगम होता है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। सातवां सवाल दोस्तों, अलकनंदा व मंदाकिनी का, बहुत ही इजी सवाल और बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, दोस्तों ये होता है आपका रुद्रप्रयाग में। सवाल नंबर 8 दोस्तों, कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए मैंने आपको स्टैम्प ट्रिक बताई थी हल्की सी, कि देखिए कर्ण में भी उड़ा आ रहा है और पिंडर में भी उड़ा आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि जो पिंडर है वो नदी किसकी सहायक है, अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम पे क्या स्थित है, कर्णप्रयाग स्थित है। तो कर्णप्रयाग किन नदी के संगम पे स्थित है दोस्तों, अलकनंदा और पिंडर। तो देखिए कर्ण में भी उड़ा आ रहा है और पिंडर में भी उड़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है आपका कर्णप्रयाग। तो दोस्तों थैंक यू, आप लोग इतना यहाँ पे रुके, आप चीजों को समझे, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। कुछ चीजें अगर रह गई होंगी तो मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा आप सभी के लिए। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मैं चाहता हूँ ना कि वीडियो में थोड़े व्यूज आए, आप लोग कमेंट करें, वीडियो में थोड़ा सा एंगेज हो, तब जाके मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊँ या वीडियोस बनाऊँ।
ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप उस चीज को समझ सको। ठीक है, तो वीडियो में जितने ज्यादा व्यूज आते हैं, जितना वो आता है, तो हमारा भी मन करता है कि यार काफी लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को जरूरत है, तभी हमारा बनाने का मन भी करता है कि लोगों को समझ में आ रही है हमारी बात। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए थैंक यू, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे दोस्तों, वो हम बनाएंगे भागीरथी नदी तंत्र पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको बना के दूंगा अच्छे से, एमसीक्यू भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, डिस्कस करेंगे, बीच में बातें बातें भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पीस आउट, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।